Hello friends, let's discuss some important points related with this Ambu bag, also called as a self-inflating bag. So bag attached with mask we are using इन हॉस्पिटल्स, वेरियस हॉस्पिटल्स, ओके, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं डेफिनेटली वहाँ पे अम्बू बैग होता ही है एज ए एमरजेंसी पर्पस. तो एमरजेंसी रूम्स वार्ड टू वार्ड पेशेंट को ट्रांसफ़र करते समय वी आर यूजिंग दिस अम्बू बैग, ओके. एंड जनरल वार्ड में भी पर्टिकुलर अम्बू बैग होता है. सो अम्बू बैग का यूज़ कहाँ पे होता है? अम्बू बैग इज़ नॉर्मली यूज व्हेन द पर्सन इज़ इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन. तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब पेशेंट को होता है, पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ बाय ओन, डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ दिस अम्बू बैग फॉर अ ब्रीथिंग पर्पस. सो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस अम्बू बैग, ओके. सो अम्बू बैग अटैच विथ मास्क, डेफिनेटली ये दोनों का अटैचमेंट होना ज़रूरी होता है फॉर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो नॉर्मली यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्वायर है और यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टिंग ट्यूब भी है. तो either you can use self inflating bag or ambu bag without connecting the auxiliary oxygen reservoir or oxygen connecting tube. You can easily use by this, but definitely आपको जो प्रेशर होगा या फिर जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का वो बहुत ही कम अमाउंट का होगा. सो ये देखिए, एडल्ट, पीडिया एंड इन्फेंट्स, तीन अलग अलग टाइप में हमारे एम्बू बैग हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ एयर, हाउ मच इट कैन स्टोर. तो एडल्ट वाला अराउंड 350 to 500 ml ऑफ एयर ही कैन स्टोर्ड. एंड डेफिनेटली पीडिया वाला जो है टॉडल स्टेज, जो चिल्ड्रंस हमारे होते हैं मोर देन 1 ईयर जो होंगे उनके लिए यूज़ होता है. और इन्फेंट्स मीन्स लेस देन 1 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए 50 to 100 ml जो वॉल्यूमेट्रिक जो स्पेस होगा ना, उतना स्पेस वाला हम ये काइंड ऑफ अम्बू बैग यूज़ करते हैं, ओके. दिस इज़ आवर, ओके, ये देखिए, दिस इज़ आवर मास एंड दिस इज़ नथिंग बट आवर बैग, ओके. सो ये हमारा क्या है, ये वल्व होता है. मतलब ये वल्व कंट्रोल करता है कि ज़्यादा प्रेशर में या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए. बिकॉज अगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा गया तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ओके. बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी काइंड ऑफ एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आना चाहिए. उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वल्व लगा होता है, पॉप ऑफ वल्व लगा होता है, ओके. और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे अगर आता भी है तो वो ऑक्सीजन रिजर्वायर में, अगर हमने ऑक्सीजन रिजर्वायर अगर कनेक्ट किया है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन रिजर्वायर में वो कलेक्ट होता रहता है. सो अडल्ट, पीडिया एंड इन्फेंट्स 3 टाइप से. हिस्ट्री ऑफ अम्बू बैग देखिए तो अल्टीमेटली एम्बुलेंस वर्ड से ये डिराइव हुआ है. द डिस्कवर इन द ईयर ऑफ 1953 बाय डॉक्टर होल्गर हेसे एंड हिज पार्टनर मिस्टर हेनिंग रूबेन, ओके, जो कि एनेस्थेटिस्ट थी, एनेस्थोलॉजिस्ट थी, ओके. और जर्मन इंजीनियर था. अल्टीमेटली उन्होंने अम्बू बैग ये यूज़ डिराइव किया by using this ambulance word, because ambulance is emergency में यूज़ होते हैं and that's why अम्बू बैग भी एक emergency purpose के लिए ये बैग का यूज़ होता है. तो हैंड हेल्ड डिवाइस commonly used to provide a positive pressure ventilation or PPV to patient who are not breathing or not breathing adequately. तो using अम्बू बैग to ventilate the patient is called as a bagging. So this is a bagging. Here it is attached a kind of bag, okay, and it is now you can see this is nothing but a valve, okay, which control the more volume of pressure of air, okay, into the this mask. तो mask is attached and mask is covered the chin and जो उसका nose है, nose, mouth and little amount of chin part with it that is covered with our mask, and mask is connected with our valve and valve is connected with our kind of ambu bag. तो bag, valve, mask, these are the VVM is called as a इंडिकेशन. कहाँ पे अम्बू बैग का? रेस्पिरेटरी फेलर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ओके, इन केस ऑफ वेंटिलेटर फेलर और ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट बिटवीन द वार्ड्स. तो वार्ड टू वार्ड पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, वार्ड नंबर 19 टू वार्ड नंबर 20 अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है, या फिर काइंड ऑफ यू कैन से वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करना है, या फिर इमरजेंसी से यू कैन से आईसीयू में शिफ्ट करना है, इमरजेंसी से काइंड ऑफ वार्ड में शिफ्ट करना है, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ ऑपरेशन थिएटर से या फिर ओटी से पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है, या फिर ओटी से अगर पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ दिस अम्बू बैग. तो रेस्पिरेटरी फेलर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इन केस ऑफ वेंटिलेटर फेलर और ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट बिटवीन वार्ड्स, वी हैव टू यूज़ दिस. इन बिटवीन द सक्शन ऑल्सो वी हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर. कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट का कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स where we don't use this kind of ambu bag instead of patient is in respiratory condition. तो पैरालिसिस, अगर पेशेंट इज पैरालिटिक कंडीशन है तो डेफिनेटली वी डोंट हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर अम्बू बैग. एंड सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो है ना डायफ्रैग्मेटिक हर्निया रहता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यू कैन रिमेंबर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया अल्टीमेटली उस कंडीशन में हमें अम्बू बैग का यूज़ नहीं करना रहता है. क्यों करना नहीं रहता है? क्योंकि अल्टीमेटली इंटेस्टिनल पार्ट जो है ना वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वेट किया रहता है. एंड इफ़ यू अप्लाई और इफ़ यू यूज़ द अम्बू बैग, डेफिनेटली अ लिटिल अमाउंट ऑफ एयर
और यू कैन से कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे ईसोफेगस के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन की लूप जो है हमारे पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो डेफिनेटली जो ईसोफेगस में जा रहा है वाया ईसोफेगस जो एयर जाएगा डेफिनेटली वो इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद अल्टीमेटली वो कहाँ पे जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है। डायफ्रागमेटिक हर्निया मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ इंटेस्टाइनल लूप इज इंसर्टेड और यू कैन से reaches up to the reaches into the respiratory system, that is called the diaphragmatic hernia। ओके, यानी कि डायफ्रेगम को वो डिविएट करके काइंड ऑफ इंटेस्टिनल पार्ट वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है। सो बिकॉज डायफ्रेगमेटिक हर्निया में इसका यूज़ नहीं करना है, मैंने आपको बताया क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ईसोफेगस के थ्रू जो आप एयर दे रहे हो पेशेंट को स्निफ पोजिशन में हमें देना रहता है विथ मेंटेनिंग द सी पोजिशन। ओके, क्या है सी पोजिशन, स्निफ पोजिशन मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। बट डेफिनेटली कंप्लीट अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन पैरालिटिक पेशेंट में एंड डायफ्रेगमेटिक हर्निया में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मैंने आपको ये भी बताया कि ईसोफेगस के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे काइंड ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टिनल लूप डायफ्रेगमेटिक हर्निया में ऑलरेडी इन्वेट किया रहता है, एंड दैट्स वाई इट मे बर्स्ट द लंग्स ऑल्सो। That's why to prevent that particular bursting or prevent that particular complication, we don't have using this ambu bag in diaphragmatic hernia, in paralytic or in complete upper airway obstruction। इंडिकेशन यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, न्यूनेटल जो रिससिटेशन होता है ना, इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस, या फिर पेशेंट न्यूनेटल रिससिटेशन में या फिर CPR वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, न्यूनेटल रिससिटेशन। तो नॉर्मली जब बेबी डिलीवर होता है तो आफ्टर डिलीवरी जो डिलीवर होता है हमारा न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है, ओके, जो बेबी डिलीवर होता है डेफिनेटली बहुत सारे चाइल्ड्स बाय बर्थ यानी कि बर्थ से ही क्राइंग, जो बेबी जो क्राइंग करता है ना डेफिनेटली वो ब्रीथिंग करने के लिए नॉर्मली ही इज़ क्राइंग। बट अगर वो क्राई नहीं कर रहा है और वो रेस्पिरेटरी नॉर्मली वो ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, तो देन इनिशियल कंडीशन में वी आर यूजिंग दिस अम्बू बैग इन द मेंटेनिंग ऑफ द नियोनेटल रिससिटेशन। ओके, सो नियोनेटल रिससिटेशन यू कैन से CPR में भी, रेस्पिरेटरी फेलर में, अरेस्ट में, वेंटिलेटर फेलर में, बिटवीन द वार्ड पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ये सभी कंडीशन हम यूज़ करते हैं। डायफ्रेगमेटिक हर्निया, पैरालिटिक पेशेंट है या फिर कंप्लीट अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन है, डेफिनेटली वी डोंट यूज़ दिस अम्बू बैग। ये देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सप्लाइड बाय दिस बैग वाल मास यूनिट, तो 21% अगर आप कुछ भी अगर नहीं कनेक्ट करोगे, यानी कि अगर आप सिर्फ अम्बू बैग अटैच विद द वल्व और मास, डेफिनेटली आपका 21% ऑक्सीजन या फिर जो रूम एयर होगा ना, उतना जितना आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो उतना वो पर्सन भी ब्रीथ करेगा इफ़ यू आर यूजिंग द BVM विदाउट कनेक्टिंग द ऑक्सीजन रिजर्वायर एंड ऑक्सीजन ट्यूब। ओके, 40 to 60% अगर आप ऑक्सीजन सोर्स को अगर अटैच करोगे विथ 5 to 10 लीटर, नॉर्मली आपने हॉस्पिटल्स में विजिट किया होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि SpO2 विथ अटैच विद 5 to 10 लीटर पर मिनट। तो पेशेंट को हम ये मतलब ऑक्सीजन हम लगाते हैं। ऑक्सीजन पेशेंट को नॉर्मली कोविड के पेशेंट को भी बहुत क्राइसिस भी हो गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ओके, एंड दैट्स वाई दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह जैसे स्टेट्स में बहुत सारे डेथ भी रिकॉर्डेड हुए। सो इसका मेन रीज़न यही था कि ऑक्सीजन सोर्स नहीं था उनके पास। ओके, क्योंकि जो बैग वेल मास है या फिर जो अम्बू बैग है नॉर्मली 21% सिर्फ दे सकता है, रूम एयर जितना होगा उतना ही दे पाएगा। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा अगर एयर रिक्वायरमेंट है तो दैट पेशेंट इज हैव टू उनका जो अम्बू बैग है दैट हैव टू अटैच विथ ऑक्सीजन रिजर्वायर एंड ऑक्सीजन सोर्स। until unless we don't attach this oxygen source and oxygen reservoir, डेफिनेटली बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एयर उसके जाने वाला है। और मतलब बहुत ही रेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ विदाउट कनेक्टिंग इट। बट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पेशेंट और वो एबल ही नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ एनी मैनर, तो वी हैव टू कनेक्ट द BVM विथ द ऑक्सीजन सोर्स और ऑक्सीजन रिजर्वायर। तो ऑक्सीजन सोर्स अगर विद 5 to 10 लीटर अगर पर मिनट अगर हम इतने पे अगर इसका यूज़ करें तो डेफिनेटली 40 to 60% हम एयर पेशेंट को दे सकते हैं। और 100% BVM विद रिजर्वायर एंड 15 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कनेक्शन अगर रहेगा तो 100% ऑफ एयर वी कैन गिव द पेशेंट। ओके, SpO2 यहाँ पे आपका 100% हो जाएगा। यहाँ पे SpO2 आपका नॉर्मली अराउंड SpO2 आप नहीं समझ सकते यहाँ पे, मतलब यहाँ पे SpO2 आप वर्ड यूज़ करो डेफिनेटली विल कन्फ्यूज द। तो 100% ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी दैट कैन बी फुलफिल बाय व्हेन BVM इज अटैच विद द रिजर्वायर एंड ऑक्सीजन कनेक्टर। ओके, ये देखिए दिस इज द पोजीशन हाउ वी हैव टू गिव द दिस
how we have to use the BVM. So one person will pump this ambu bag, okay, and one person will hold the mass with patient. तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पोजीशन मेंटेन करा रहता है. तो ये जो थंब फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है ये आपको ऊपर दिखाई देगा, और जितने भी आपकी जो रिमेनिंग जो 3 फिंगर्स होंगे ना वो आपको अंडर द चिन यूज़ करना होता है. ये देखिए पेशेंट स्निप पोजीशन में होगा, ओके, पेशेंट स्निप पोजीशन में होगा, ओके, एंड थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू मेंटेन द फेस सील. थंब एंड इंडेक्स फिंगर ये आपको मतलब आप अलोन आप इसका यूज़ कर सकते हो विदाउट हैविंग असिस्टेंट टू यू, असिस्टेंट टू विथ यू, ओके. यू कैन ऑल्सो यूज़ अलोन. तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो फिजिशियन है ये एक हैंड से अपना आमू बैग कैरी किया है और दूसरे हैंड से उन्होंने क्या किया है, काइंड ऑफ जो उसका थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसने क्या किया है, टू मेंटेन द फेस सील, यानी कि मास्क को माउथ एंड जो नोज़ है उसको सील करने के लिए उसने ये फिंगर्स का यूज़ किया है. और मिडल फिंगर अंडर द मैंडिबुलर सिम्फाइसिस एंड रिंग एंड लिटिल फिंगर अंडर द एंगल ऑफ मैंडिबल, ओके. तो ये पोजीशन बताया गया कि ये काइंड ऑफ ये ई शेप यहाँ पे बनता है, ओके, और स्निप पोजीशन सी स्पाइन, ओके. तो जो स्पाइन होगा वो सी पोजीशन होगा, एंड जो ये ई शेप आपको दिख रहा है दिस इज ई शेप बीनीथ द आवर दिस चिन, ओके. तो thumb and index finger to maintain the face seal, middle finger under the mandibular symphysis and ring and little finger under the angle of mandible. तो रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अपने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में दे रहे हो, बहुत ही फास्ट दे रहे हो, तो डेफिनेटली गैस्ट्रिक इंसफलेशन होगा, वोमिटिंग एस्पिरेशन भी हो सकता है पेशेंट को. गैस्ट्रिक इंसफलेशन मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसके स्टमक में वो क्या हो रहा है, एयर जा रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक इंसफलेशन. देन बैरोट्रामा भी हो सकता है, लंग इंजरी भी हो सकती है फ्रॉम ओवर प्रेशराइजेशन. वॉल्यूट्रामा भी हो सकता है, लंग इंजरी फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग, ओके. वॉल्यूट्रामा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगर एयर जाएगा तो डेफिनेटली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर से भी लंग्स गेट कोलैप्स, वॉल्यूट्रामा हो सकता है. देन मेंडलसन सिंड्रोम हो सकता है एंड हाइपोवेंटिलेशन भी हो सकता है. तो बैरोट्रामा, लंग इंजरी फ्रॉम ओवर प्रेशराइजेशन, वॉल्यूट्रामा भी हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन एंड मेंडल सिंड्रोम भी हो सकता है. एयरवे एडजुएंट्स हैं, मतलब काइंड ऑफ ये गुडल्स एयरवे से हम बोलते हैं. तो आप जो ट्यूब यूज़ करोगे, ओके, नॉर्मली आप जो ट्यूब यूज़ करोगे पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए, तो दैट एट दैट टाइम वेयर वी हैव टू यूज़ दिस गुडल्स एयरवे, ओके. दैट अदरवाइज इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स आपको इतना पता नहीं चाहिए कि अम्बू बैग कहाँ यूज़ करते हैं एंड हाउ वी आर यूजिंग दैट एंड व्हाट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड व्हाट इज़ द यू कैन से इंडिकेशन, ओके.